हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अशोक यादव। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके यूनिट वाइज चलता है। जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें आपके 2 चैप्टर इंक्लूड रहेंगे। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन। इसमें आपको फिजिक्स क्या होती है, हम उसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो फिजिक्स क्या होती है वो समझने से पहले हमको ये समझना है कि भाई साइंस क्या है, जो कि हमने 10th लेवल पे पढ़ी है। तो साइंस की जो डेफिनेशन है वो भी आपने 10th में 9th में पढ़ी होगी। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि आखिर साइंस जो है वर्ड आया कहाँ से। तो जो साइंस है, द वर्ड साइंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन शब्द से बना हुआ है। लेटिन वर्ब जो है साइटिया, विच मीन्स टू नो, मतलब इसका अर्थ होता है जानना, किसी भी चीज़ को जानना, उसकी खोज करना। तो यहाँ पर जो आपका साइंस वर्ड लिया गया है, जो साइंस वर्ड की उत्पत्ति हुई है, डिराइव्ड हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? लेटिन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है आपका, जो लेटिन शब्द है वो साइटिया है, और उसका जो मीन्स होता है वो होता है टू नो, मतलब जानना। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं कि भाई साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, जो हमने बार बार पढ़ी है। तो दिस नॉलेज गेन्ड बाय मैन थ्रू सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। इसका मतलब क्या है कि जो नॉलेज हम लेते हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो मेन थ्रू, मतलब कि किसी भी विधिवत तरीके से, उसको सुव्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध, एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब कि सटीक किसी भी चीज़ को तर्क देना, और एक्सपेरिमेंट मतलब कि सफल प्रयोग। मतलब इसमें 3-4 चीज़ें आपको दी हुई है कि मेन थ्रो, सिस्टमेटिक। मेन थ्रो मतलब क्या होता है कि सुव्यवस्थित तरीके से। सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को चरणबद्ध तरीके से पढ़ना। ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के पीछे जो हम तर्क देते हैं। और लास्ट है एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। मतलब जब हम किसी वस्तु को पढ़ते हैं, नॉलेज एकत्रित करते हैं, तो उसके एक चरणबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से जब अपन किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? साइंस। तो ये साइंस की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, द नॉलेज गेन्ड बाय मैन थ्रू सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। आगे बढ़ते हैं कि भाई फिजिक्स क्या है। फिजिक्स जानने से पहले जो आपके साइंस के पार्ट हैं, वो 2 पार्ट हैं, फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। भाई फिज़िकल साइंस क्या होती है? तो फिज़िकल साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस विच इंक्लूड द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी ईटीसी इज़ कॉल्ड फिज़िकल साइंस। मतलब जिसमें हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं। इन चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है। और बायोलॉजिकल साइंस में क्या आता है? द ब्रांचेस ऑफ साइंस विच इंक्लूड द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक बॉटनी, जोलॉजी ईटीसी। यहाँ पर आपके 2 ही हैं, इसमें आपको 2 ही हैं, बॉटनी और जोलॉजी, मतलब कि जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो इन चीज़ों के बारे हम पढ़ते हैं तो बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आता है। ये जो सब्जेक्ट हैं ये आगे कॉलेज में चलकर आपको अलग अलग सारे के सारे पढ़ना पड़ते हैं। तो इसके 2 पार्ट हो गए, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। अब आगे हम बढ़ते हैं भाई फिजिक्स क्या होती है, ये वर्ड कैसे आया है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसका ग्रीक भाषा का शब्द क्या है? फ्यूसिस, विच मीन्स नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, मतलब जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे।
प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं, भूकंप का आना, जो भी जितनी भी घटनाएं होती, बर्फ़ का पिघलना, भूकंप के झटके, रात दिन का होना, ये सब फिजिक्स के अंतर्गत आता है। जब हम प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, फिजिक्स पढ़े। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, कोई इसकी सटीक डेफिनेशन नहीं है, फिर भी दो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट जो डेफिनेशन है, फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इसका मतलब क्या है कि जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं और प्राकृतिक घटनाएं, मतलब हमारे आसपास में नेचुरल फिनोमिना जितने भी हैं उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और सेकेंड भी इसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन आर स्टडीज, मतलब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि द्रव्य, ऊर्जा और उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, मतलब अंतर क्रिया होती है, दोनों में जो रिलेशन होता है, तो मैटर और एनर्जी और इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है अंतर्गत, मतलब हम बोल सकते हैं दोनों में रिलेशन, उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। भाई मैटर क्या होता है, तो इट इज़ समथिंग दैट हैज़ अ मास, occupies space and can be felt with our sense organs। इसका मतलब क्या है कि द्रव्य वह है जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। हमारे पास जो भी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनसे हम कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल आयरन है, एयर है, वुड है, ETC और भी बहुत सारे एग्जांपल हम इसके अंदर ले सकते हैं। एक बार फिर से अपन डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ समथिंग, मतलब वह चीज़, कुछ ना कुछ, दैट हैज़ अ मास, मतलब जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और क्या, ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, एंड कैन बी फेल्ट विथ आवर सेंस ऑर्गन्स, मतलब जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि भाई एनर्जी क्या होती है, तो इट इज़ समथिंग दैट नाइदर हैज़ अ मास नॉर डज इट ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज़ प्रेजेंट इन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, बॉडीज हैव अ कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ समथिंग, वह कुछ ना कुछ, दैट मतलब ना तो उनमें द्रव्यमान होता है, आपने बोला है कि नाइदर हैज़ अ मास, ना ही उसमें द्रव्यमान होता है, नॉट डज इट ऑक्यूपाइज, मतलब वह कुछ ना कुछ स्थान नहीं घेरती है, फिर भी इट इज़ अ प्रेजेंट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है, और उसका हम देख नहीं सकते हैं। बॉडीज़ हैव अ कैपेसिटी टू द वर्क ड्यू टू एनर्जी, मतलब कार्य करने की जिससे हमें क्षमता मिलती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, थर्मल एनर्जी हो सकती है, लाइट की एनर्जी हो सकती है, साउंड की एनर्जी हो सकती है, मैग्नेटिक की एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर की एनर्जी हो सकती है, केमिकल की एनर्जी हो सकती है। ये सभी जो वर्ड हमने यहाँ पर लिए इन सब के बारे में फिजिक्स में आपको पढ़ना होता है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक के अनुसार द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मतलब हम क्या कर सकते हैं, द्रव्य को ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, इसमें दोनों में क्या रिलेशन है, E=mc का स्क्वायर। यहाँ पर जो E है वो एनर्जी को शो करता है, m जो है वो लॉस ऑफ मास है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। वैसे ये चैप्टर पूरा का पूरा, इनमें से ज़्यादातर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, छोटा सा ही चैप्टर है, सिंपल सा।
लेकिन इसके अंदर आपको बेसिक चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो कि आगे चल